सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत एक बहुत प्रचलित शब्द है बहुमत। तो आज हम राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध शब्द बहुमत के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुमत क्या है और बहुमत कितने प्रकार का होता है। तो देखते हैं आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और इसमें प्रकरण रहेगा बहुमत। तो देखते हैं क्या है बहुमत। तो देखिए विद्यार्थियों, आज का हमारा जो प्रकरण है वो है बहुमत। तो देखिए बहुमत क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुमत है क्या। तो देखिए बहुमत को इंग्लिश में मेजोरिटी कहा जाता है। बहुमत शब्द का प्रयोग मुख्यतः मतदान के संदर्भ में किया जाता है। सामान्यतः जब कोई प्रत्याशी सर्वाधिक मत प्राप्त करता है तो उसे बहुमत मिला है कहते हैं। तो जब कोई प्रत्याशी है वो मतदान के संदर्भ में उसको जब सबसे ज्यादा मत प्राप्त होते हैं या किसी पार्टी विशेष या दल को विशेष जो संख्या होती है वो प्राप्त होती है तो हम कहते हैं कि उनको बहुमत मिला है। तो बहुमत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेजोरिटी शब्द कहा जाता है। और बहुमत शब्द का प्रयोग मुख्यतः मतदान के संदर्भ में किया जाता है। जब किसी प्रत्याशी को या किसी पार्टी को जब सबसे ज्यादा मत प्राप्त होते हैं या उसे विशेष संख्या प्राप्त होती है तो कहते हैं कि उसे बहुमत मिला है। तो इस प्रकार से बहुमत का मतलब है बहुलता। बहुमत का मतलब क्या हो गया, बहुलता। एक विशेष जो संख्या निर्धारित की जाती है वो संख्या प्राप्त होना बहुमत है। तो अब देखिए विद्यार्थियों, बहुमत बहुमत कितने प्रकार का होता है। तो सामान्यतः बहुमत 4 प्रकार का होता है। तो सामान्यतः बहुमत कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है सामान्य बहुमत, दूसरा है पूर्ण बहुमत, तीसरा है प्रभावी बहुमत और चौथा है विशेष बहुमत। तो इस प्रकार से बहुमत कितने प्रकार का हो गया, बहुमत 4 प्रकार का हो गया। एक तो है सामान्य बहुमत, सामान्य, दूसरा हो गया पूर्ण बहुमत, पूरा, तीसरा हो गया प्रभावी बहुमत और चौथा हो गया विशेष बहुमत। तो सामान्यतः इन चारों प्रकारों के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि सामान्य बहुमत क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य या साधारण बहुमत क्या होता है। तो सामान्य या साधारण बहुमत के अंतर्गत किसी भी सदन में कुल उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 50% से अधिक होनी चाहिए। सीधी सी बात कह रहा है कि एक पहला तो है सामान्य या साधारण बहुमत क्या होता है। तो सामान्य या साधारण बहुमत के अंतर्गत किसी भी सदन में जो उपस्थित सदस्य होते हैं या मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की जो संख्या होती है उसका 50% से अधिक, 50% से यानी आधे से एक ज्यादा, तो 50% से अधिक होनी चाहिए। तो सामान्य और या साधारण बहुमत का क्या मतलब है, सामान्य साधारण बहुमत के अंतर्गत किसी भी सदन में उपस्थित एवं मतदान में जितने भाग ले रहे हैं, मतदान में उपस्थित कितने हैं और उनमें से मतदान में कितने भाग ले रहे हैं, कुल संख्या से नहीं है। इसमें कह रहा है कि इसमें मतदान में कितने भाग ले रहे हैं उससे अधिक होना चाहिए। तो जिस प्रकार से देखिए, अब देखते हैं उदाहरण है कि मान लेते हैं कि लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं। कितने हैं लोकसभा में, 545 सदस्य हैं। अब देखिए उनमें से 510 सदस्य उपस्थित हैं और उपस्थित सदस्यों में से 500 सदस्यों ने ही मतदान में भाग लिया। तो देखिए 545 तो कुल हैं। तो यहाँ सामान्य बहुमत होता है या साधारण बहुमत होता है, उसमें यह जो कुल संख्या होती है ये मायने नहीं रखती है।
कुल तो लोकसभा में कितने हैं? 545 हैं, और उनमें से उपस्थित कितने हैं? 510 हैं। उपस्थित हैं वो भी ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि उनमें से उपस्थित में सदस्यों में से मतदान में भाग कितने सदस्यों ने दिया। सामान्य या साधारण का मतलब है कि मतदान में कितने सदस्यों ने भाग दिया, और जितने सदस्यों ने मतदान में भाग लिया उनसे आधे से एक अधिक। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। तो साधारण बहुमत के लिए सदस्यों की संख्या इस प्रकार होगी। कुल सदस्य कितने हैं? भाग लेने वाले सदस्य कितने हैं? 500। तो देखिए साधारण संख्या या साधारण बहुमत इस प्रकार हो जाएगा, 500 भाग 2 प्लस 1 बराबर 251। 251 सदस्य संख्या 545 है, लेकिन सामान्य व साधारण में, और 510 सदस्य वहां पर बैठे हैं, लेकिन भाग कितने दिया? 500 ने। तो इस प्रकार से 500 भाग 2 प्लस 1 251, यह हो गया सामान्य या साधारण बहुमत। तो विद्यार्थियों अब देखते हैं सामान्य या साधारण बहुमत के बाद जो पूर्ण बहुमत होता है वो क्या होता है। तो देखिए पूर्ण बहुमत क्या है। पूर्ण बहुमत, इसमें सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक होना चाहिए। कुल सदस्य संख्या का, इसमें सदन की कुल सदस्य संख्या, जिस प्रकार से माना 545 हमारे लोकसभा की सदस्य संख्या है, उसका आधे से एक अधिक होना चाहिए। तो जिस प्रकार से उदाहरण से हम समझें, तो मान लीजिए लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 545 है। तो पूर्ण बहुमत के लिए सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इस प्रकार होगी कि 545 भाग 2 प्लस 1 बराबर 273। कुल का होता है पूर्ण बहुमत की, किसका होता है? कुल सदस्यों का पूर्ण बहुमत होता है। तो कुल सदस्य 545, इसके अंदर जो आधी संख्या है 2 का भाग दे देंगे, और प्लस है एक आधे से एक अधिक, तो संख्या देगी 273। तो यह हो गया पूर्ण बहुमत। तो इस प्रकार से हमने पूर्ण बहुमत को जाना। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं प्रभावी बहुमत। तीसरा कौन सा है? प्रभावी बहुमत। तो प्रभावी बहुमत क्या होता है? प्रभावी बहुमत के अंतर्गत सदन की वास्तविक संख्या में से रिक्तियों को घटाकर 50% से अधिक होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि भी 545 सदस्य हैं। कितने कुल सदस्य कितने हैं? 545 हैं। तो 545 सदस्यों में से जो रिक्त स्थान कितने चल रहे हैं, तो उन रिक्त स्थान, सदन के जो रिक्त स्थान है उनको घटा दीजिए, और फिर उसका 50% से अधिक होना चाहिए। तो फिर उसमें आधे से एक अधिक होना चाहिए। तो जिस प्रकार से उदाहरण के रूप में समझते हैं हमें, मान लीजिए लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 है, और उनमें से 25 सदस्यों की संख्या रिक्त चल रही है। तो सदस्य कितने? 545, और इनमें से रिक्त कितने हो गए? 25 बता रहा ना, 25 रिक्त हो गए। तो अब कितने बचे? 520। 520 का निकलेगा इसमें। तो यानी जो प्रभावी बहुमत होता है वो क्या होता है कि जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को, यानी जो रिक्त स्थान उनको घटा करके, और जो शेष बचते हैं उसका आधे से एक अधिक होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्रभावी बहुमत के लिए कितने सदस्यों की जरूरत होगी। तो वो सदस्य संख्या होगी 545 माइनस कितने कम कर दिए? 25 कम कर दिए, बराबर कितने हो गए? 520 हो गए। यानी अगर कुल सदस्य संख्या है 545, उसमें से रिक्तियां कितनी चल रही हैं? 25, उनको घटा दीजिए, कितने बच गए? कितने बच गए? 520 बच गए। अब 520 भाग 2 प्लस 1 बराबर कितने हो गए? 261। यह हो गया प्रभावी बहुमत। और 273 क्या हो गया? पूर्ण बहुमत हो गया। और प्रभावी बहुमत कितना हो गया? 261। यानी जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को, कुल सीटें हैं उनमें से उन रिक्तियों को घटा दो, और रिक्तियों को घटाने के बाद और उनमें आधे में एक जोड़ दो। तो इस प्रकार से 261 सदस्य क्या हो गए? 261 सदस्य संख्या हो गई प्रभावी बहुमत। हाँ विद्यार्थियों अब देखते हैं आगे जो प्रभावी बहुमत के बाद में विशेष बहुमत है उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए विशेष बहुमत। विशेष बहुमत 4 प्रकार का होता है। विशेष बहुमत कितने प्रकार का होता है?
विशेष बहुमत 4 प्रकार का होता है। तो ये 4 प्रकार का कौन से हो गए? पहला है अनुच्छेद 249 के तहत, 249 अनुच्छेद क्या कहता है, उसके तहत है वो विशेष बहुमत पहले प्रकार का। दूसरा, इसमें क्या होता है कि मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 सहमति आवश्यक होती है। मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की, दोबारा देखना, मतदान में जिस प्रकार से यदि 500 सदस्य भाग ले रहे हैं तो उसका 2/3 बहुमत होता है, वो होता है विशेष बहुमत। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, 249 अनुच्छेद के अंतर्गत जो मतदान में भाग ले रहे हैं, यदि 500 सदस्य मतदान में भाग ले रहे हैं तो इनका 2/3 जो बहुमत है वो क्या हो जाएगा? 249 के तहत विशेष बहुमत हो जाएगा। यदि इसका दूसरा भेद देखें तो वो है अनुच्छेद 61 के तहत। तो अब देख रहे हैं कि अनुच्छेद 61 के तहत विशेष बहुमत क्या होता है। अनुच्छेद 249 के तहत विशेष बहुमत मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 होता है। याद रखना, 2/3 मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का। और अनुच्छेद 61 के तहत विशेष बहुमत क्या होता है? तो देखिए, इसमें सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। इसमें सदन के कुल सदस्यों का, मान लीजिए 545 हैं, तो इसमें सदन के कुल 545 सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। 49 के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें तो मतदान में कितने भाग ले रहे हैं उसका 2/3, और अनुच्छेद 61 के तहत कुल सदस्य संख्या कितनी है उसका 2/3 विशेष बहुमत कहलाता है। तो इस प्रकार से विशेष बहुमत 2 प्रकार का, एक तो 249 अनुच्छेद के तहत आ गया, दूसरा गया अनुच्छेद 61 के अंतर्गत है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि सदन की जो कुल सदस्य है उसका 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। अब तीसरा देख रहे हैं, अब देख रहे हैं तीसरा भेद, तो इसमें क्या होता है? इसमें देखिए विद्यार्थियों, अनुच्छेद आता है 368, बहुत प्रसिद्ध अनुच्छेद है, बहुत प्रसिद्ध 368 है। 368 के तहत विशेष बहुमत क्या होता है देखना, इसमें कुल सदस्यों का बहुमत और उस दिन सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। इनमें कुल सदस्यों का बहुमत कुल कितने हैं? 545। इसका तो बहुमत 545 का तो केवल बहुमत है, और उस दिन सदन में कितने, मान लीजिए 500 उपस्थित हैं, तो उस दिन मतदान में कितने भाग ले रहे हैं? 500 भाग ले रहे हैं, तो उसका 2/3 बहुमत प्लस 2/3 भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 होता है, वो आवश्यक होता है। तो उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कि लोकसभा में 545 सदस्य हैं, अब इसका साधारण बहुमत है वो क्या होगा, यानी 50% से अधिक, आधे से एक अधिक, तो 273 हो गया साधारण बहुमत। तो एक तो इसमें अनुच्छेद 368 के तहत एक तो साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है, एक तो 273 सदस्य होने चाहिए, इसका समर्थन होना चाहिए। दोबारा देखना, अनुच्छेद 68 के तहत एक तो साधारण बहुमत है ना, और दूसरा भाग सदस्य जो मतदान में भाग ले उसका 2/3। तो इसमें 2 शर्त होगी। तो पहली शर्त होगी इसका, यानी 50% अधिक, यानी आधे से एक अधिक, तो कुल 273 होना आवश्यक है। दूसरी शर्त क्या है, यानी इतना तो होना ही चाहिए। इसके साथ ही साथ अब मान लीजिए कि जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन 420 सदस्य ही लोकसभा में उपस्थित हैं और वे सभी मतदान में भाग लेंगे, तो उन सब का 2/3 बहुमत, यानी 280 सदस्यों की आवश्यकता होगी। एक तो हो गया 273 साधारण बहुमत वाला। इसके अलावा उस दिन वोटिंग हो रही है ना, उस दिन कुल कितने सदस्यों ने वोटिंग में भाग लिया? 420। अब 420 सदस्य हैं भाग लेने वाले, तो इसका 2/3 कितना हो गया? 280। तो देखिए इसमें दोनों शर्त, यानी 280 हो जाएंगे तो दोनों शर्त पूरे हो जाएंगे, साधारण बहुमत भी प्राप्त हो जाएगा और विशेष बहुमत भी प्राप्त हो जाएगा, यानी भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से 280 सदस्यों
की सहमति भी आवश्यक है। तो इस प्रकार 280 सदस्यों की सहमति मिल जाए तो दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इसके लिए यह तीसरा भेद है। अब देखते हैं चौथा भेद विशेष बहुमत में क्या है। अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत, ये विशेष बहुमत की जरूरत है, यह तो होता है। इसमें विशेष बहुमत यानी 280 भाग ले रहे हैं, उसका दो तिहाई भाग लेने वाले को 2/3 तो होता है। इसके साथ साथ विशेष बहुमत में 50% यानी आधे से अधिक जो राज्य है उनका समर्थन भी जरूरी होता है। तो अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत एवं 50% राज्यों का साधारण बहुमत के द्वारा समर्थन होना भी जरूरी होता है। तो इस प्रकार से यह होता है विशेष बहुमत। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध शब्द बहुमत के बारे में अध्ययन किया। बहुमत क्या है, कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है, इसके बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।